जय गुरुदेव गुरुजी। जब भी मैं मंदिर या गिरजाघर में जाता हूँ तो अपने आप के लिए मैं कुछ भी नहीं मांग पाता। अपनी इच्छाओं के होने के बावजूद भी मैं विश्व शांति या इस तरह की बातें सोचता हूँ कि इस संसार में कोई भी भूखा न रहे। क्या मेरी अपनी खुद की इच्छाएं रखना कोई भी गलत बात है, या फिर मेरी इच्छाएं ईश्वर से मांगने लायक नहीं है क्या? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल मांगो, तुम्हारी इच्छा को पहले रखो। मन में ऐसी धारणा बना के बैठते हम, अरे हमको इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसको दबाऊं, वो दब के कहीं रह जाएगा नीचे। इच्छा उठना स्वाभाविक है, तो उठती है तो उसको मांग लो, समर्पण करो। हाँ, उसके साथ एक क्लॉज जरूर रखना, क्या यह वो इससे बेहतरीन चीज हो वो मिले, और समर्पण कर देना चाहिए क्या, और ये विश्वास करना चाहिए हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। इच्छा के बारे में एक न्यूट्रल एटीट्यूड रखना हो तो उसके लिए यही रास्ता है, उसको डिनाई नहीं करना, उसको दबाना नहीं, या उस पर ज्वर में पीड़ित होकर उस पर ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए, उसका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। दुनिया के लिए मांगो ज़रूर, मगर मन में लगता है मांगना, वो आ ही गया। अब जब आ जाता है, अरे नहीं मुझे ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसको दबाते जाओ तो अंदर फिर गहराई में फिर वो पलपता ही रहेगा। आएगा तो उसको भी समर्पण कर। इसीलिए ये जो शब्द है नमः, ये मेरा नहीं है, न ममा, ये मेरा नहीं है, और नमः ये आपका है। ऐसे समर्पण करना उत्तम होगा। संकल्प उठते हैं और संकल्प की समर्पण करने से योगी बनते हो और योग्य बनते हो। गुरुदेव, भक्त की नज़र से भगवान को संबंध हनुमान जी ने बताया है, पर भगवान को भक्त के प्रति क्या भाव होता है, उनको कैसा लगता है, अपने भक्त के बारे में सोचकर कृपया ये बताएं। भगवान को ऐसा लगता है भक्त को देख के शीशे में देख रहे हैं। गुरुदेव, नियमित साधना, सेवा और सत्संग करने के उपरांत भी यदि जीवन उत्सव ना लगे तो क्या करना चाहिए? जीवन उत्सव ना लगने का कारण लगाव, जो नश्वर चीज़ों से लगाव होता है, फिर छोटी छोटी बातों को हम लेके बैठ जाते हैं, तब कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी से मन मुटापा हो जाए, किसी से बैर हो जाए, किसी से दुश्मनी हो जाए, तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। गुरुदेव, मैं कौन हूँ, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा है, उत्तर मिल गया तो बड़ा मुश्किल। उत्तर यदि मिल गया तो अज्ञानता है, वो उत्तर नहीं मिलना ही अच्छा है। ये प्रश्न वैसे प्रश्न हैं तो हमारी बुद्धि को में बार बार उठनी चाहिए। हर बार उठता है तो तुम कुछ और आगे कदम उठाते हो, क्योंकि इन प्रश्नों से जो जीवन में अनावश्यक चीज़ें हैं वो सब गिरने लग जाते, दूर होने लग जाते। जब कोई आपके दिए हुए ज्ञान का गलत फायदा उठाए तब क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए। बुद्धिमत्ता वहाँ दिखानी आवश्यक है, ठीक है ना। सावधान के साथ, जल्दीबाजी में आके प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होगा। सावधानी से देखना चाहिए, अच्छा हमारा गलत फायदा उठा रहे तो इससे सतर्क रहिए।
गुरुदेव, आध्यात्मिक पथ पर बंकनाल क्या है? वह शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? देखिए, शरीर में बहुत सारे नाड़ियां हैं। एक ज्ञान की नाड़ी है, ऐसे ध्यान की नाड़ी है बंकनाल। नहीं, वो जो बीचों बीच शरीर में होते हैं उसको बंकनाल कहते हैं। तो हर नाड़ी में जब प्राण जाता है तो हमारे भाव अलग अलग उठते हैं। ये बड़ा विज्ञान है अपने आप में, विस्तार से इसको जानना पड़ेगा। दो गुरुओं के सिखाए ध्यान साधना को क्या एक साथ कर सकते हैं? खिचड़ी पक जाएगा। ऐसे करना नहीं चाहिए। हाँ? एक कोई ध्यान अभी तक कर रहे होते तो उसको प्रणाम करके, उसी की वजह से तुम्हें ये मिला है और इसको आगे बढ़ाओ। तुम वो भी करोगे, ये भी करोगे, सब करते रहोगे तो खिचड़ी हो जाएगी, है ना। एक क्लास के बाद दूसरे क्लास आने पर पिछले क्लास की किताबें नहीं ढोके जाते हैं। 9वीं क्लास में से 10वीं क्लास में आ गए, फिर 8वीं क्लास की 9वीं क्लास की किताब ढोके जाएंगे क्या अगले क्लास? नहीं। इसी तरह से जब ये साधना तुमको मिला, इसमें गहराई में जाओ, और यदि इससे कोई बेहतर साधना है और इसको तुमने पूरा कर लिया तो मैं खुद ही बोल दूंगा तुम उधर जाओ। अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। गुरुदेव, सब कुछ है जीवन में, बस शांति ही नहीं है। ये शांति कैसे मिलेगी? शांति है तो सब कुछ है, शांति नहीं तो सब कुछ रहते भी कुछ नहीं है। ये तो तुमने जान लिया होगा। इसलिए पहले शांत हो जाओ, उसी के लिए तो ध्यान करते हैं, ठीक है ना। गुरुदेव, शादी का सही मतलब क्या है? यही है कि अपनी स्वतंत्रता को अपनी स्व इच्छा से दे देना। अब दूसरों की बात को पूरी तरह से मान लेना। अब दोनों एक दूसरों के बात मान लेते हैं तो बड़ा अच्छा सुगम हो जाता है। जो श्रद्धा रहे एक दूसरे में, विश्वास रहे एक दूसरे में, और निचावर करें सब, यही सब सिद्ध। और शादी भी करोगे, तुम अपना स्वतंत्र भी रहना चाहोगे तो ये तो बनने वाली बात।